इसमें लिखा है यमराज के रास्ते में संपूर्ण कष्टों से बचने के लिए, संपूर्ण कष्टों से बचने के लिए यमराज के रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना भोगना पड़े, उसके लिए इतना बढ़िया श्राद्ध है। कौन सा? अमावस्याम प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्या शुचि तथा, उसके लिए अमावस्या का श्राद्ध है। सर्वान कामान वाप्नोति स्वर्गमानंतमश्नुते, जो अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, मृत्यु लोक में उन्हें संपूर्ण वैभव मिल जाते हैं, संपूर्ण वैभव, और मृत्यु के तत्पश्चात वह लोग चंद्र लोक को भ्रमण करते हुए और सीधे भगवान के दरबार में पहुंचते हैं। ये अमावस्या की इतनी बड़ी महिमा है। भूले बिसरे जो भी कोई हैं, अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर दिया जावे तो भैया वो तो सबके सब तर जाते, वो तो सबके सब मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आश्रम ने अमावस्या को ब्राह्मण भोजन की ऐसी व्यवस्था करी, क्योंकि अमावस्या को पूर्वजों के लिए संध्या को जलाया गया दिया, ये एक बड़ी विशेष व्यवस्था रखता है। इसलिए अमावस्या को आप अपने अपने घरों में पूर्वजों को जरूर याद किया करें। इसकी बड़ी महिमा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 जय। श्राद्ध पक्ष में जो भी कोई व्यक्ति जल का दान करता है, ये पूरा का पूरा अध्याय लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आच्छादनम त्रियोदध्या देहतम श्राद्ध कर्मणि आयु प्रकाम ऐश्वर्यम रूपम च लभते सुतम। जो श्राद्धों में उपवीतम जनेऊ का दान करता है, उपवीतम तो योदध्या श्राद्ध कालेषु धर्मवित पानम च सर्व प्राणम ब्रह्मदान संयत फलम। वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण की कन्या के विवाह में कन्यादान में सहयोग करने से जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण को जनेऊ यज्ञोपवीत का दान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बातें कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन महिमा इसकी कितनी बड़ी है। इसमें वर्णन किया गया है जिनके पूर्वज भारी दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं, वन में बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं हो पा रहे। आच्छादनम त्रियोदध्या देहतम श्राद्ध कर्मणः, श्राद्ध के समय में उनके लिए यदि वस्त्र का दान कर दिया जाए, ब्राह्मण को कपड़े दे दिए जाएं, वस्त्र दे दिए जाएं, तो घनघोर विपत्ति में, परेशानी में भी वह अपने आप को आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया। और ये अमावस्या का श्राद्ध भैया जो भी ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, भले एक बिलंदा कपड़ा दें, भले उसको रूमालट्टी दें, लेकिन उसको दें जरूर। रक्षाबंधन को बहन चल के आती है तो भले ही आप उसको थोड़ा सा कपड़ा दें, लेकिन उसको दें जरूर। ये वस्त्र की साड़ी तो विपत्ति से हमें बचाती है, मातृ शक्ति के जो कपड़े दिए जाते हैं यह विपत्ति से हमें बचाती है। और ब्राह्मण को दिए गए वस्त्र, वर्णन किया गया है कि बहुत बड़े दुख में पड़े हुए पूर्वज उस परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें वर्णित की गई हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। इसमें सबका वर्णन है। इसमें पेठे के दान की महिमा का वर्णन किया, इसमें मालपुआ का इतना बढ़िया वर्णन है, सुन के जीभ पर पानी मत ले आना। श्राद्ध पक्ष में मालपुआ ब्राह्मण को जिमाएं, अभी 2-4 श्लोक बोल दूंगा, उसकी भी अपने आप में अद्भुत महिमा है। ये अमावस्या के लिए आप सुन रहे हैं। तस्मान मघाम न वाक्षन्ति पितरम नित्यमेव ही पितृदेवता भक्ता ये तेपि यान्त पराम गतिम। अमावस्या को श्राद्ध करने से देवता और पितर दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं तो तेपि यान्ति पराम गतिम, उस जीव की गति को कोई रोक नहीं सकता। उस जीवात्मा का आत्म उद्धार है, आत्म कल्याण है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम के आगे स्वधा शब्द जोड़ करके हवन और यज्ञ जरूर होना चाहिए, जैसे पूर्वजों को बहुत